हाँ तो स्टूडेंट, एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए इतिहास यानी हिस्ट्री का प्रश्न बैंक, जो कि एमपी बोर्ड ने जारी किया है। हम सीधा भोपाल से लेकर आए हैं आपके लिए वार्षिक परीक्षा के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये, और इसको आप जल्दी से जल्दी देख लीजिए। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आपको देखने को मिल जाएंगे रिक्त स्थान। तो यहाँ पर आपको देख लेना है, पहले नंबर पर आपको देखने को मिलेंगे रिक्त स्थान। बड़ी गड़बड़ हो गई। यह रिक्त स्थान है, आप देख लीजिए। पहला है पूरा पाषाण काल में मानव का जीवन था तो कैसा था, ये आपको दिखाना है। आंसर आपको ढूंढना है, हम आपको लिए क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद है त्रिपिटक ग्रंथ है, तो ये आपको देख लेना है। तीसरा है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, तो बचपन के नाम क्या था उनको आपको बताना है। सिंधु सभ्यता का स्वरूप था, कैसा था, ये आपको देख लेना है। उसके बाद सांची मप्र के स्फूर्त का निर्माण किसने कराया था, तो ये भी आपको देख लेना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वाक्यों में मतलब सत्य सत्य आ गए। तो पहला प्रश्न है बिंदुसार के पिता का नाम अशोक था, ये देख लेना है आपको, सत्य का सत्य। उसके बाद हर्ष ने पुलकेशिनी द्वितीय को परास्त किया, तो ये आपको देख लेना है। उसके बाद गुप्त काल के अधिकांश शासन वैश्व धर्म के अनुयायी थे, ये क्या वैश्व धर्म के अनुयायी थे, आपको देख लेना। उसके बाद पल्लव की राजधानी कांची थी, तो भी आपको देख लेना। उसके बाद है पृथ्वीराज चौहान तराई के प्रथम युद्ध के में पराजित हुए थे, तो ये आपको असत्य है, इसमें वो पराजित नहीं हुए थे, मतलब ये गलत है। उसके बाद आपको देख लेना है, आगे में जाना है। आपको सही जोड़ी मिल जाएंगी, यहाँ पर आप सही जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सही जोड़ी आपको देखने को मिलेगी, बहुत ही आईएमपी रहने वाली है, प्रश्न बैंक में आई है मतलब। उसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्दों में दीजिए। तो पहला है शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था, ये आपको देख लेना है। उसके बाद है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थापना कब हुई थी। उसके बाद है तीसरा है डचों ने भारत में अपना प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया था, कारखाना कहाँ स्थापित किया देख लेना। उसके बाद भारत के प्रथम पुर्तगाली कर्नल कौन थे। उसके बाद आखिरी भारत में आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो ये आपको देख लेना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सही विकल्प की ओर। तो सही विकल्प में पहला प्रश्न रहेगा अलीगढ़ आंदोलन के पर्यटक कौन थे, तो आपको देख लेना है कौन थे इन चारों में से। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, आपको देख लेना है। भगत सिंह ने की थी, चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी, राम बिहारी बोस ने की थी या सुभाष चंद्र बोस ने की थी, आपको देख लेना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर का सही विकल्प आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर कांग्रेस विभाजन कब हुई थी, ये देख लेना आपको। उसके बाद संस्कृत भाषा के महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद करने वाले विद्वान थे, तो कौन थे, रामकृष्ण गोपाल थे, मेकाले थे, वे मैक्स मुलर थे या भरतेंदु हरिश्चंद्र थे। उसके बाद आपको दिखेगा लास्ट में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो ये देख लेना है, तो ये आपको देख लेना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर प्रश्न उत्तर की ओर। तो बहुत ही आईएमपी प्रश्न उत्तर रहने वाले, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा, इधर उधर मत देखिएगा और मोबाइल की स्क्रीन पर ही आप ध्यान रखिएगा। तो पहला प्रश्न आपको दिखने को मिलेगा नवपाषाण काल के दो प्रमुख औजारों के नाम, मतलब नवपाषाण काल मतलब पुराने इतिहास के जो महत्वपूर्ण औजार थे, जब इंसान जंगल में रहते थे, वो कौन से औजार का उपयोग करते थे, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद है पूर्व पाषाण काल में प्रमुख भोजन के नाम, मतलब उसमें कौन सा भोजन खाते थे, वो भी आपको लिखना है यहाँ पर। उसके बाद ये दो नंबर के प्रश्न रहेंगे, ये भी आपको देख लेना है। उसके बाद सातवां सिंधु सभ्यता के नगर निर्माण की दो विशेषता, तो सिंधु सभ्यता उसकी नगर निर्माण की दो विशेषता आपको बताना है। तो उसमें पहली विशेषता हो जाएगी वहाँ की नालियाँ बहुत अच्छी थी और जो नगर थे वो मोहल्लों में बटे हुए थे, ये दो विशेषता हो जाएगी। उसके बाद सिंधु सभ्यता के कला के विकास की दो विशेषता, मतलब वहाँ पे कलाकारी की क्या क्या विशेषता थी वो आपको बताना है। उसके बाद है आठवां प्रश्न तराई के द्वितीय युद्ध के परिणाम, जो तराई में जो द्वितीय युद्ध हुआ तो उसके दो परिणाम लिखने आपको, ये भी 2 नंबर का प्रश्न है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद है चंदेल वंश का संस्थापक कौन था एवं चंदेल वंश की राजधानी का क्या नाम था, तो ये आपको देख लेना है, बहुत ही आईएमपी प्रश्न रहेंगे आपके। उसके बाद है बाबर का पूरा नाम क्या था, ये आपको ढूंढ लेना है, बाबर का नाम क्या था। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा खानवा का युद्ध किस किस के मध्य में हुआ था और कब हुआ था, जो खानवा में युद्ध हुआ था वो कब हुआ था और किसके किसके बीच में होता है, ये भी आपको देख लेना। उसके बाद है भारत में पुर्तगालियों के पतन के कोई 2 कारण, जो भारत में जो पुर्तगाली थे उनके पतन के कोई 2 कारण लिखना है। और अथवा मिलेगा डंचो ने किन स्थानों में अपनी बस्तियों की स्थापना की थी, जो भी आपको देख लेना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। तो 11वां प्रश्न आपका रहेगा शेरशाह सूरी के शासन की 3 विशेषता, जो शेरशाह सूरी था उसके शासन की आपको कोई 3 विशेषता लिखनी है। उसके बाद अकबर द्वारा कठिनाइयों के कोई 3 समाधान लिखिए, ये आपको देख लेना है। उसके बाद 12वां प्रश्न शाहजहां के शासन की कोई
थोड़ी गलती हो गई। कौन सा 12वां प्रश्न है, शाहजहाँ के शासन की कोई 3 उपलब्धियाँ, जो शाहजहाँ थे उसके शासन में उसने क्या क्या उपलब्धियाँ हासिल की थी, उनमें से आपको 3 यहाँ पर लिखना है। ये 3 नंबर के प्रश्न में हम पहुँच गए हैं। उसके बाद औरंगजेब की धार्मिक नीति के कोई 3 कारण, जो उसके धर्म की क्या नीति थी उसके 3 कारण आपको लिखने हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा 13वां प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, उग्रपंथियों की उत्पत्ति के कोई 3 कारण, जो उग्रपंथी थे वो क्यों उत्पन्न हुए थे, किस कारण उत्पन्न हुए थे, आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद असहयोग आंदोलन के कोई 3 प्रभाव, ये तो आपको देख ही लेना है, 110% वार्षिक परीक्षा में आपको ही दिख जाएगा असहयोग आंदोलन वाला 3 कारण। इसके 3 नंबर में आपको यहाँ पर दिखने को मिलेगा, तो आपको देख लेना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, असहयोग आंदोलन के कोई 3 परिणाम। तो असहयोग आंदोलन वाले प्रश्न आपको जरूर से जरूर याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये तो 110% बैठने वाले हैं। उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के कोई 3 कारण, जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें मतलब क्यों असफल हुआ था, ये आंदोलन कांग्रेस द्वारा छेड़ा गया था या असफल क्यों हुआ था, ये आपको लिखना है। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं 15वें प्रश्न में। तो यहाँ से 4 नंबर के प्रश्न आपके चालू हो जाएंगे, तो इनको आपको ध्यान से सुनना है। तो पहला प्रश्न रहेगा 15वां, मतलब 4 नंबर का है ये, प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में अभिलेख की कोई 4 महत्वता लिखी है। मतलब जो भारतीय इतिहास के निर्माण में जो अभिलेख थे उनकी क्या महत्वता थी, ये आपको लिखना है। उसके बाद है पूरा पाषाण काल में मानव जीवन की कोई 4 विशेषता, जो पूरा पाषाण काल मतलब जो पुराने युग में मानव किस तरह से रहते थे उनके जीवन की कोई 4 विशेषता लिखनी है आपको। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं 16वें प्रश्न में। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा सिंधु सभ्यता के कोई 4 स्थलों के बारे में लिखी है। तो ये तो आपको पता होगा, एक तो है लोथल और कुछ भी थे मोहनजोदड़ो, वो आपको यहाँ पर लिखना है, ये वही प्रश्न है। उसके बाद सिंधु सभ्यता के कोई 4 विनाश के कारण, मतलब वहाँ क्यों विनाश हुआ था उसके कारण तो आपको यहाँ पर लिख देने हैं। कोई बाहरी आक्रमण या फिर वहाँ पर वो एक नदी थी उसमें अचानक से बाढ़ आ जाना, उसकी वजह से कुछ यहाँ पर विनाश हुआ होगा, ये आपको देख लेना है अपनी बुक में और यहाँ पर लिखना है, इसमें याद कर लेना है। उसके बाद है 17वां प्रश्न, कला और इतिहास साहित्य के क्षेत्र में चोलों की कोई 4 उपलब्धियाँ, जो चोल समाज थे उनकी 4 उपलब्धियाँ आपको लिखनी है। उसके बाद है चोलकालीन साम्राज्य की कोई 4 व्यवस्था, ये विशेषताएं उपलब्धियाँ थी, ये आपको व्यवस्था लिखनी, उन्होंने अपने शासन में क्या क्या व्यवस्था की थी, ये देख लेना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा 18वां प्रश्न, शिवाजी की कोई 4 सैन्य व्यवस्था लिखी है, ये आपको देख लेना है। उसके बाद शिवाजी की कोई 4 राज्य व्यवस्था लिखी है, ये सेना की व्यवस्था और ये राज्य की, मतलब समझ रहे हो आप, दोनों अलग अलग प्रश्न हैं, आप कंफ्यूज मत हो जाना इनमें। उसके बाद 19वां प्रश्न, भारत में अंग्रेजों की सफलता के कोई 5 कारण, बहुत ही आईएमपी प्रश्न, भारत प्लासी युद्ध के कोई 5 परिणाम, ये आपको देख लेना है। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न में 1857 की क्रांति के कोई 4 सैनिक कारण है, ये आपको देख लेना है। उसके बाद पिक्टस इंडिया एक्ट की कोई 4 धाराएं लिखी है, जो पिक्टस एक्ट था उसकी कोई 4 धाराएं आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिला राष्ट्रीय आंदोलन के में मध्य प्रदेश के कोई 4 योगदान लिखिए। उसके बाद मध्य प्रदेश के कोई 4 प्राचीन स्मारकों के बारे में लिखिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अशोक की महानता के कोई 5 कारण, जो अशोक थे वो क्यों महान थे, उनकी महानता के आपको यहाँ पर 5 कारण लिखने हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं मौर्य समाज के पतन के कोई 5 कारण, जो मौर्य समाज था वो कैसे उसका मतलब पतन हो गया, तो आपको यहाँ पर। उसके बाद आपको 21वां प्रश्न देखने को मिल जाएगा, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के कोई 5 उद्देश्य, मतलब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण क्यों किया था, उसके क्या उद्देश्य थे। उसके बाद भारत पर तैमूर लंग के आक्रमण के कोई 5 प्रभाव, तो आपको देख लेना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की ओर। तो आप देख सकते हैं 24वां प्रश्न है, मराठों के उत्थान के कोई 5 कारण, जो मराठे थे उनका मतलब उत्थान के कोई 5 कारण आपको लिखने, आपकी बुक में से ढूंढ के आप लिख लीजिएगा। शिवाजी के शासन प्रबंध की कोई 5 व्यवस्था, ये भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद अपन बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की ओर। स्वामी दयानंद सरस्वती के कोई 5 समाज सुधार लिखिए, मतलब समाज के सुधार के उनके 5 विशेषताएं लिखिए, यूँ समझ लिया आप। उसके बाद है रामकृष्ण मिशन की कोई 5 सिद्धांत, ये आपको देख लेना है, रामकृष्ण मिशन वाला। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश से प्राप्त पाषाण युगनीय 5 स्थानों का वर्णन कीजिए, मतलब मध्य प्रदेश से जो पुराने हमें पाषाण काल के युग के जो स्थल मिले हैं उनकी आपको विशेषताएं लिखनी है। उसके बाद लास्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन कोई 5 अभिलेखों के बारे में लिखिए, मतलब जो मध्य प्रदेश के गुप्त काल के जो अभिलेख थे उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है, 5 अभिलेखों के बारे में। तो इतने प्रश्न आपके प्रश्न बैंक में दिए हैं एमपी बोर्ड
एमपी बोर्ड ने, तो आपको याद कर लेना है एकदम। ये इन्हीं किसी पीडीएफ में से आपके प्रश्न बैठने वाले हैं। थोड़ी नॉइस में हमको दिक्कत हो रही है, इसलिए आप समझिएगा। ये आप देख सकते हैं बहुत ही आईएमपी रहने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर से करना। और भी हम आपके लिए इम्पोर्टेंट पीडीएफ लाने वाले हैं, जो कि प्रश्न बैंक की होने वाली है, जो एमपी बोर्ड से जारी की जाएगी। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।